स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जो हैं वो केजरीवाल पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि शिवानंद तिवारी ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को तानाशाह बता दिया है। उन्होंने कल की हुई विपक्ष की बैठक को लेकर के अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल की ऐसी ताकत नहीं है, ऐसी हैसियत नहीं है कि उसे नोटिस किया जाए। इसी के साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल को तानाशाह भी करार कर दिया है। बता दें, दरअसल अरविंद केजरीवाल बार बार अध्यादेश के मुद्दे को लेकर के ये चाह रहे थे कि विपक्ष की इस बैठक में इसकी चर्चा की जाए, लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस ने इस बात को लेकर के ये कहा कि इसकी चर्चा तब होगी जब राज्यसभा में ये बिल के तौर पर पेश होगा। लेकिन यहाँ पर हम विपक्ष की एकता की बात करने आए हैं, साल 2024 के चुनाव को लेकर के बात करने आए हैं, तो इस मुद्दे को लेकर के बातचीत की जाएगी। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है विपक्ष की इस बैठक से काफी ज्यादा नाराज दिखाई दिए और खासकर कांग्रेस पार्टी से भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि उसने बीजेपी के साथ साठगांठ कर ली है, जिसकी वजह से वो अध्यादेश के मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। अब इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस नेता अजय माकन का भी स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर ही बड़ा आरोप लगा दिया है और ये कह दिया है कि साठगांठ बीजेपी से कांग्रेस ने नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ने की है और इसके सबूत हैं 370 को लेकर के जो समर्थन बीजेपी को अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया था। इसी के साथ ही अजय माकन ने यह तक कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल जल्द ही जेल जाएंगे। जब उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो इसकी सजा भी जल्द मिलेगी और यही विधि का विधान है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि न सिर्फ कांग्रेस नेता अजय माकन बल्कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन ने भी इस मुद्दे को लेकर के केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। नासिर हुसैन ने कहा है कि आप हमेशा तानाशाही का रवैया दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये सोचते हैं कि जो वो मुद्दा लेकर के आए हैं अध्यादेश का, उस पर पहले ही बात हो जाए, लेकिन इस पर बात तभी होगी जब राज्यसभा में इसका बिल आता है। लेकिन इससे पहले जो मेन मकसद है वो साल 2024 का चुनाव है। सबसे पहले हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के अध्यादेश के मुद्दे पर सबकी समान राय ली जाएगी। लेकिन बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो है विपक्ष की मीटिंग में तो बैठे हुए थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नजर नहीं आए और वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जिसके बाद से ही ये खबरें आनी शुरू हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो है विपक्ष की बैठक से कुछ खास खुश नहीं हुए, बल्कि वहां से वो नाराज होकर के लौटे हैं। यानी कि सीधे तौर पर विपक्ष की इस बैठक में दरार पड़ गई है। बता दें, शिवानंद तिवारी ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल की ऐसी ताकत नहीं है, ऐसी हैसियत नहीं है कि कोई उन्हें नोटिस करे। साथ ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में फर्क क्या रहा, इस बात पर भी कहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली के सीएम भी उसी तरीके से तानाशाही चला रहे हैं जैसा हमारा जो कहना है उसे पहले लीजिए। नरेंद्र मोदी वाला अंदाज था उनका, इसलिए सब लोगों ने नोटिस नहीं लिया है। वही देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में भी अरविंद केजरीवाल और अध्यादेश के मुद्दों को लेकर के भी काफी ज्यादा जो बहस है वो चलती हुई नजर आ रही है। जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ साठगांठ कर चुकी है, जिसकी वजह से अध्यादेश पर वो आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही है। तो इसको लेकर के अब दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने दिल्ली से संबंधित केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और उनके दल के बीच जारी तनातनी के बीच आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन मिला हुआ है। दिल्ली कांग्रेस नेता अजय माकन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यह निशाना उस वक्त साधा है जब आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि जब तक कांग्रेस अध्यादेश के विषय पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर देती तब तक कांग्रेस की मौजूदगी वाली विपक्षी किसी भी बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने यह दावा किया है कि केजरीवाल जेल जाने से बचने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने 5 अगस्त 2019 को केजरीवाल द्वारा किया गया वो ट्वीट भी शेयर किया है जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में विधेयक लाकर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के कदम का समर्थन किया था। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 5 अगस्त 2019 को अरविंद केजरीवाल जी के इस संलग्न बयान को देखें। उसी दिन केजरीवाल जी के बयान पर मेरा जवाब भी देखें। कौन बीजेपी से मिला हुआ है, अब भी क्या कोई शक है? बता दें कि अजय माकन का कहना है कि आम आदमी पार्टी जिसका 542 में से केवल 1 लोकसभा सदस्य है, वो कांग्रेस से समर्थन भी चाहती है और केजरीवाल जी उनके नेताओं को भला बुरा भी कह रहे थे। क्या ये तरीका समर्थन मांगने का है? उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल जी जेल जाने से बचने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। देश की जनता सब कुछ जान चुकी है, परंतु जब भ्रष्टाचार करा है तो सजा भी काटनी ही पड़ेगी। यही विधि का विधान है। बता दें, दरअसल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एक संयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा शुक्रवार को यहां बुलाई गई बैठक में बीजेपी विरोधी कुल 15 पार्टियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 543 सदस्यीय लोकसभा में इन दलों की संयुक्त ताकत 200 से भी कम है, लेकिन उनके नेताओं को यह उम्मीद है कि वे मिलकर बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में 100 सीटों से कम पर ही समेट देंगे। फिलहाल लोकसभा में बीजेपी की सीटों की संख्या की अगर बात की जाए तो वो 300 से अधिक है। वहीं बीजेपी की प्रमुख प्रतिद्वंदी कांग्रेस ने पिछले संसदीय चुनाव में 50 से कुछ अधिक सीटें ही जीती थी। 2014 में उसने केवल 44 सीटें ही जीती थी, जो उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। इसी तरीके से 2019 में भी तमाम विपक्षी दल एक साथ आए थे, लेकिन हम वोटिंग शेयर पर भी अगर नजर डालें, तमाम जो 15 यहाँ पर पार्टियां मौजूद थी विपक्षी दल में, उन 15 पार्टियों का वोटिंग शेयर जो है वो 40% से भी कम रहा था अगर तमाम पार्टियों के वोटिंग शेयर को एकजुट करें तो। वहीं अगर हम बीजेपी और एनडीए के वोटिंग शेयर को अकेले देखें तो वो 60% तक रहा था। ऐसे में यह दर्शाता है कि कैसे 2019 में भी इन्हीं विपक्षी दलों ने एक साथ आने का फैसला किया था, लेकिन एनडीए के खिलाफ इन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और ठीक इसी तरीके से एक बार फिर से 2024 में भी यही रणनीति विपक्ष के द्वारा बनाई जा रही है, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष में बड़ी फूट देखने को मिल रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।